कहानी की शुरुआत में हमें पीटर यानी स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है। उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। वो स्टडीज में बहुत अच्छा है। वो पहले की तरह ही लोगों की हेल्प कर रहा है और जिसे वो पसंद करता है यानी एमजे उसके साथ है। पीटर अब एमजे को प्रपोज करने का सोच रहा है। एक दिन पीटर एमजे का म्यूजिकल शो देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो पहली बार परफॉर्म कर रही होती है। वहाँ पर पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी भी आता है, जो उसकी स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी को जानता है और वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार पीटर को मानता है। इसलिए हैरी पीटर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। हैरी अपने फादर की लैब से खुद को ताकतवर बना रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि बिना पावर्स के वो पीटर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकता। अब एमजे के परफॉर्मेंस के बाद जब पीटर बाहर निकलता है तो उसे हैरी मिलता है। पीटर हैरी को समझाना चाहता था कि वो उसके पिता का कातिल नहीं है, पर हैरी उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इवेंट के बाद पीटर और एमजे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वापस आते वक्त पीटर के स्कूटर से एक ब्लैक लिक्विड सा चिपक जाता है। दूसरी ओर हमें जेल से भागे कैदी मार्को फ्लिंट को दिखाया जाता है, जो भागकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी वाइफ उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। वो उसको वहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की वजह से और कोई मुसीबत नहीं चाहती थी। वहाँ फ्लिंट की बेटी भी आ जाती है, जो अभी भी अपने फादर को एक अच्छा इंसान समझती है। उसकी बेटी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो भी कहता है कि उसके इलाज के लिए वो जल्द ही पैसों का इंतजाम करेगा। दरअसल फ्लिंट को चोरी के इल्जाम में ही जेल हुई थी, जो पैसे उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए चुराए थे। अब फ्लिंट यहाँ से चला जाता है। अब पीटर अपनी आंट के पास जाता है और उनको बताता है कि वो एमजे को पसंद करता है और उसको प्रपोज करने वाला है। और अब पीटर की आंट उसको वही रिंग देती है जो उसके अंकल ने उसकी आंट को दी थी, और साथ ही उसकी आंट एमजे को जल्द ही प्रपोज करने की एडवाइस भी देती है। जब पीटर वापस अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ पर हैरी उस पर अटैक कर देता है और उसको अपने साथ आसमान में ले जाता है, जहाँ पर दोनों के बीच बराबर की फाइट होती है। क्योंकि हैरी अपने पिता की पावर्स के साथ आया था, तभी पीटर के हाथ से वो रिंग नीचे गिर जाती है, जो कि उसकी आंट ने दी थी, जिसे वो हैरी से बचते हुए बहुत ही स्टाइल से पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच एक लंबी फाइट के बाद पीटर यानी स्पाइडरमैन हैरी को नीचे गिरा देता है और जीत जाता है। लेकिन अब पीटर हैरी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि हैरी गलत ही सही लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ पीटर उसको हॉस्पिटल ले आता है। जब हैरी को होश आता है तो वो अपनी पुरानी यादें खो चुका था, जिसमें वो पीटर से नफरत करता था। अब उसको सिर्फ इतना याद था कि पीटर उसका बेस्ट फ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है और फ्लिंट को दिखाया जाता है, जो पुलिस से बचकर भागते हुए एक लैब के एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पे पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से फ्लिंट की बॉडी वहाँ पर पड़े सैंड की तरह हो जाती है, जिसकी वजह से वो अब पुलिस को कहीं भी नजर नहीं आता। अब उसकी बॉडी अजीब तरह से रेत बनकर उड़ जाती है। मॉर्निंग में उसी सॉइल में हलचल होती है, जिसमें फ्लिंट रेत का एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लॉकेट की वजह से दोबारा ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। अब फ्लिंट को ये बात पता चलती है कि सॉइल यानी मिट्टी उसको पावर देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमजे पीटर से मिलने आती है, जो कि काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसकी पहली परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं थी। पर पीटर उसको यहाँ पर एडवाइस करता है, जिसकी वजह से एमजे और ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके आगे वो कुछ और बात कर पाते, तभी स्पाइडरमैन को हेल्प के लिए कॉल आ जाता है और वो एमजे को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंसिडेंट वाली जगह पर, जहाँ पर एक मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सीधे बिल्डिंग के एक फ्लोर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर की बेटी बिल्डिंग से जा लटक जाती है। ये लड़की पीटर की क्लासमेट भी थी। वहाँ पर कई लोग उसे बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस लड़की को वहाँ पर नहीं बचा पा रहे थे। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन की एंट्री होती है, जो बहुत ही आराम से उस लड़की को बचा लेता है और एक बार फिर से सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। अब एडी, जो कि पीटर का कॉम्पिटिटर यानी वो भी पीटर की ही तरह न्यूज़पेपर वालों को स्पाइडरमैन की फोटोज बेचता है। इंसिडेंट की काफी पिक्चर्स लेकर अपने न्यूज ऑफिस पहुंच जाता है। पर यहाँ पीटर भी कुछ फोटोज लाया था, पर उनके बॉस को पीटर से ज्यादा एडी की पिक्चर्स पसंद आती हैं और पीटर का बॉस अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एडी को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर पीटर को अपने बॉस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पीटर ये सोचता है कि उसके बॉस पुराने एम्प्लॉय को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, और यहाँ पर उसके बॉस उसको कहते हैं कि जो स्पाइडरमैन की नेगेटिव पिक्चर्स को लेकर आएगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर हैरी को डिस्चार्ज करवाकर उसको घर वापस ले आया है और दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर खुश हैं। अब हैरी अपने फादर की पिक्चर देखकर उनके बारे में याद करने की कोशिश
कोशिश करता है, तभी पीटर हैरी से कहता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमजे को अब जॉब से निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को बचाने के लिए जिसे उसने बिल्डिंग से बचाया था, स्पाइडरमैन के लिए एक मार्च रखा जाता है और यहीं पर पीटर एमजे से मिलता है। एमजे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। पीटर ये बात समझ रहा था, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि एमजे की जॉब जा चुकी है। हम दूसरी तरफ फ्लिंट को देखते हैं जो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए पुलिस वालों के सामने जाता है और अपनी सॉइल बनने की पावर की वजह से वो पुलिस वालों को हरा देता है और वहाँ से बड़े आराम से निकल जाता है। इधर स्पाइडरमैन अपने मार्च में एक जबरदस्त एंट्री देता है जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर फ्लिंट आ जाता है। स्पाइडरमैन भी उसको फॉलो करने लगता है। फ्लिंट एक वैन से जब अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लेने जाता है, तभी स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुंचकर फ्लिंट पर अटैक कर देता है और अब यहाँ पर फ्लिंट यानी सॉइल मॉन्स्टर और स्पाइडरमैन के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। अब फ्लिंट यहाँ से निकल जाता है और पीटर एमजे के लिए एक डेट रखता है जहाँ पर वो एमजे को प्रपोज कर सके, लेकिन एमजे बहुत ज्यादा अपसेट थी और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको पीटर यानी स्पाइडरमैन ने बचाया था और एमजे यहाँ पर जब उन दोनों को इकट्ठे देखती है तो वहाँ से चली जाती है और पीटर का प्रपोजल वहीं पर रह जाता है। इसके बाद पीटर अपनी आंट के साथ पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उनको बताते हैं जिसको वो पीटर के अंकल का कातिल समझ रहे थे। असल में वो कातिल नहीं है बल्कि फ्लिंट असल कातिल है। अब जब पीटर को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि पीटर ने एक गलत आदमी को मार दिया था। और अब जब पीटर को पता चलता है कि उसके अंकल को किसी और ने मारा है तो वो बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता है। और जब रात को एमजे पीटर के पास आती है तो पीटर उससे रूडली बात करता है जिससे गुस्सा होकर एमजे वहाँ से चली जाती है। जब रात को पीटर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर सो रहा होता है तो वो लिक्विड मटेरियल जो उसकी बाइक पर लग गया था वो उसकी पूरी बॉडी पर चिपक जाता है। जब पीटर की आंख खुलती है तब वो एक न्यू ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना होता है जिससे उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। अब पीटर इस मटेरियल का पता करने के लिए अपने प्रोफेसर के पास जाता है। पीटर के प्रोफेसर बताते हैं कि ये कोई अच्छा स्टिकी मटेरियल नहीं है, ये अपने ऑब्जेक्ट की वजह से सरवाइव करता है और अगर ये अपने पार्टनर के साथ चिपक जाए तो इसको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो पीटर को इस मटेरियल से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये मटेरियल उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। घर आने के बाद पीटर को फ्लिंट की न्यूज मिलती है और वो अपने प्रोफेसर की बात को इग्नोर करके वही ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पीछे जाता है। वहीं पर एडी भी आ जाता है जो स्पाइडरमैन की पिक्चर्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर गुस्से में उसका कैमरा तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन फ्लिंट को अपने अंकल के बारे में याद करवाता है और उसको वहाँ पर मारने लगता है। फिर से यहाँ पर उन दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और स्पाइडरमैन यहाँ पर फ्लिंट को बहुत ज्यादा मारता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन को फ्लिंट की कमजोरी का पता चलता है कि पानी की वजह से सॉइल उसमें ही मिल जाएगी, इसलिए वो पानी के टैंक्स को तोड़ देता है जिसकी वजह से फ्लिंट पानी में डिसॉल्व होकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उस स्टिकी मटेरियल की वजह से बहुत ज्यादा रूड और गुस्से में रहने लगा है। अब पीटर सब कुछ अपनी आंट को बताता है कि स्पाइडरमैन ने उसके अंकल के मर्डरर को मार दिया है, लेकिन पीटर की आंट को ये सब सुनकर कुछ अच्छा फील नहीं होता। दूसरी तरफ हमें एमजे को दिखाया जाता है। एमजे अपनी परेशानियों से तंग आकर हैरी को कॉल करती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद एमजे हैरी को भी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एमजे के जाते ही हैरी की मेमोरी भी वापस आ जाती है और उसको ये बात याद आ जाती है कि स्पाइडरमैन उसका दुश्मन है और उसको हराने के लिए उसे एमजे को उससे दूर करना होगा। अब एमजे जब घर वापस आती है तो उसको पीटर का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर यहाँ हैरी आ जाता है। वो एमजे से कहता है कि अगर वो पीटर को जिंदा देखना चाहती है तो वो जैसा कहती है उसे वैसे ही करना होगा और एमजे उसके कहने पर पीटर को कॉल कर बुलाती है और एमजे पीटर को बुलाकर उससे रिलेशन खत्म करने का कहती है और पीटर ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी पीटर एमजे को वही रिंग दिखाता है जिससे वो उसको प्रपोज करने वाला था। पीटर बताता है कि वो सारी जिंदगी एमजे के साथ गुजारना चाहता था, पर एमजे पीटर से कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पीटर इसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी के पास आ जाता है और यहाँ पर उसको ये बात पता चलती है कि हैरी दरअसल
एमजे के साथ है। और अब ये बात पीटर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो हैरी को भी छोड़कर चला जाता है और जब वो विंडो से हैरी को देखता है तो हैरी एक स्माइल करता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। अब पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वही ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनकर हैरी के घर चला जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। पीटर हैरी को मारता हुआ उसके फादर की लैब में ले जाता है, जहाँ पर पीटर हैरी को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हैरी पीटर पर एक बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन पीटर उस बॉम्ब से बच जाता है और उल्टा हैरी के ऊपर फेंक देता है। दूसरी तरफ पीटर देखता है कि सब लोग स्पाइडरमैन की बुराइयां कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह एडी है, क्योंकि उसने स्पाइडरमैन की एडिट हुई पिक्चर्स न्यूज वालों को बेच दी थी। पीटर तुरंत ऑफिस जाता है और एडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो बॉस को ये सब कुछ बता देता है कि एडी की पिक्चर्स असल नहीं बल्कि एडिटेड हैं, जिसकी वजह से एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब पीटर उस न्यू कॉस्ट्यूम की वजह से दिन ब दिन एक इविल इंसान बनता जा रहा था। उसके प्रोफेसर उसको बताते हैं कि ये कॉस्ट्यूम उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन पीटर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। यहाँ फ्लिंट पर सीन शिफ्ट होता है, जो कि मरा नहीं था। वो सॉइल की वजह से दोबारा ह्यूमन में बदल जाता है। दूसरी तरफ पीटर उसी लड़की को लेकर जिसको उसने बचाया था क्लब में जाता है, जहाँ की सिंगर एमजे होती है। पीटर उस लड़की को वहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि वो एमजे को जेलस कर सके, पर उस लड़की को सब कुछ पता चल जाता है कि पीटर उसका यूज कर रहा है। वो एमजे को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और पीटर जब एमजे से बात करने जाता है तभी वहाँ पर क्लब का मैनेजर आ जाता है, जो गार्ड से पीटर को वहाँ से निकालने का कहता है, जिसकी वजह से पीटर की उनके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। एमजे पीटर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीटर उसको भी हिट कर देता है। एमजे इस बात पर बिलीव नहीं करती कि ये वही पीटर यानी स्पाइडरमैन है जो लोगों को बचाता था, पर पीटर को भी रियलाइज हो चुका था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब पीटर चर्च में जाकर उस मटेरियल को अपने आप से अलग करने की कोशिश करता है। तभी वहीं पर एडी भी आ जाता है और वो यहाँ पर आकर गॉड से विश करता है कि वो पीटर को मारना चाहता है। तभी वो वेनम लिक्विड और पीटर के ऊपर से उतरकर एडी के साथ जाकर चिपक जाता है और उसको एक विलन में बदल देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पीटर की आंट उससे मिलने आती है। पीटर उनको वो रिंग वापस करता है और कहता है कि वो इन सब के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी आंट उसको रिंग वापस कर देती है और कहती है कि पीटर तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर दोगे। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें फ्लिंट और एडी को दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों साथ में मिल गए थे। वो दोनों पीटर को मारना चाहते थे क्योंकि पीटर उन दोनों का ही दुश्मन था। प्लान के मुताबिक एडी एमजे को किडनैप कर लेता है, जिसे वो टैक्सी में बिठाकर वहीं एक जॉइंट वेब बनाकर एमजे को उसमें लटका देता है। जब पीटर न्यूज़ में एमजे को देखता है तो वो अपना स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहनकर हैरी के पास पहुंच जाता है। वो एमजे को बचाने के लिए हैरी से हेल्प मांगता है। वो आकर देखता है कि ब्लास्ट की वजह से हैरी का एक साइड का फेस खराब हो गया था। हैरी मदद करने से मना कर देता है। पीटर के जाने के बाद हैरी का सर्वेंट उसको बताता है कि पीटर बेकसूर है, तुम्हारे पिता ने अपनी जान खुद ली थी। वो कहता है कि हैरी को अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए जाना चाहिए। यहाँ एमजे की टैक्सी नीचे गिरने लगती है। तभी पीटर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन एडी पीटर को एमजे को बचाने से रोक लेता है। उधर एमजे एडी पर एक स्टोन फेंकती है, जिसका फायदा उठाकर स्पाइडरमैन एडी पर अटैक करता है और दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं। तभी एमजे की टैक्सी पर एक ट्रक आकर गिर जाता है, जिससे वो टैक्सी से निकलकर वेब पर लटक जाती है। इससे पहले स्पाइडरमैन एमजे को बचाने जाता, वहाँ पर फ्लिंट एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और स्पाइडरमैन उससे बचकर एमजे को बचाने जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन को एडी रोक लेता है और स्पाइडरमैन के सामने दोबारा से फ्लिंट मॉन्स्टर बनकर खड़ा हो जाता है। अब दोनों मिलकर स्पाइडरमैन का बुरा हाल करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए हैरी भी आ जाता है। अब हैरी और स्पाइडरमैन दोनों का मुकाबला कर एमजे को बचा लेते हैं। अब दोनों फ्लिंट और एडी से फाइट कर रहे होते हैं। हैरी सॉइल मॉन्स्टर को ब्लास्ट करके उसको हरा देता है और दूसरी तरफ एडी स्पाइडरमैन को मारने लगता है, लेकिन हैरी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। अब यह सब देखकर स्पाइडरमैन यानी पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एक रोड की मदद से उस वेनम सूट को एडी से अलग कर देता है, लेकिन अब वो वेनम सूट अपने असली रूप में आ जाता है और एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। तभी स्पाइडरमैन उसको ब्लास्ट कर देता है। यह सब एडी से नहीं देखा जाता, वो भी उस सूट के साथ ब्लास्ट हो जाता है और मारा जाता है। इसके बाद फ्लिंट भी वहाँ पर आ जाता है और पीटर को बताता है कि उसने उसके अंकल को घबराहट में शूट कर दिया था क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी एंड मुझे अपनी
बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। यह सुनकर पीटर उसको माफ कर देता है। लास्ट में पीटर और एमजे हैरी का फ्यूनरल करते हैं और अपने रिलेशनशिप को ठीक कर वापस आ जाते हैं।